हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और इस टेंस के यूजेस को। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने के पहले आप लोगों को इतनी सी जानकारी दे दूं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो उन घटनाओं या उन चीजों का वर्णन करता है दैट आर हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलने के वक्त जो कुछ भी आपकी आंखों के आगे हो रहा था इन पास्ट, उस सारे को बताने के लिए आप करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज। स्पोकन में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस को समझने के पहले हम पहले थोड़ा सा पास्ट लेवल पर एक बार इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को, मेन वर्ब को, इस टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। वैसे तो क्योंकि जब आप स्पोकन की कोशिश कर रहे हैं या स्पोकन के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं ये मानती हूँ कि छोटे लेवल पर आपने ये सारी चीजें कई बार देख ली होगी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ये सब कुछ आपको याद भी होगा। कंफ्यूजन या प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जनरली एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट की प्रॉब्लम में जो मानती हूँ वो ये होती है, उसे सब आता है, उसे सब पता है कौन सी चीज कैसे करनी है, बट इट इज नॉट कमिंग आउट ऑफ द थ्रोट, कि गले में से बाहर निकल के नहीं आ रहा है और तो सब आता है। तो ये सिचुएशन होती है जनरली। तो हम आज कई बार ऐसा होता है कि हमें बाद में याद आता है कि अरे यार इस चीज को ऐसे बोलना था, तो वो बाद में क्लिक ना हो बल्कि कौन सी जगह पर कौन सा टेंस यूज करके खटाखट बोल जाना है हमें, वो चीज हमारे लिए समझना जरूरी है। तो वो ही आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। एक हैबिट और जो आप लोगों को बना लेनी चाहिए वो है मिरर टॉकिंग की। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश तो इट इज नेसेसरी कि सबसे पहले तो अपने आप से बातें करने की आदत शुरू कीजिए। थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचना शुरू कर दीजिए। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है स्पोकन इम्प्रूव करने का। उसके अलावा टॉक टू योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर, आईने में देखकर अपने आप से बातें कीजिए। फेशियल एक्सप्रेशंस चेक कीजिए कि आप किस अंदाज में बोल रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। इन चीजों से काफी इंप्रूव होता है। और छोटी मोटी कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें अंदर से कोई भी काम करना है, यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम योर हार्ट, अंदर से निकालना पड़ता है। किसी के भी, ये नहीं कहती मैं कि कोई भी आराम से बोल सकता है, नहीं बोल सकता। कोई नई चीज शुरुआत करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, पर जब हम ठान लेते हैं तो सब होता है। तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे हम। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात है तो वाज आएगा ही, शी, इट, नेम और आई के साथ। इसके अलावा बाकी या अदर सब्जेक्ट्स के साथ हम कहें तो वर आता है। इसके अलावा जो चीज ध्यान रखनी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वाज वर के बाद आईएनजी फॉर्म, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में वाज वर के बाद नॉट लग जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये कॉमन फॉर्मूलाज याद रखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। थर्ड आती है बात इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको दो तरह के बताए हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस जिनमें कि आंसर यस या नो में निकलता हो, ऐसे सेंटेंसेस। तो ध्यान रखिए, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी हमें ये याद रखना है कि जिन क्वेश्चंस का आंसर हाँ या ना में मिले उन्हें तो हम बनाएंगे वाज वर यानी कि हेल्पिंग वर्ब से, और इसके अलावा जो क्वेश्चन डिटेल मांगते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन मांगते हैं, उन सबको हम बनाएंगे WH वर्ड से। तुम क्या कर रहे हो, तो मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, जो भी बोलूंगा आई एम नॉट आंसरिंग यस और नो, हाँ या ना में जवाब नहीं होगा तो उस स्थिति में व्हाट आर यू डूइंग। पर अगर ये क्या तुम खाना खा रहे हो तो फिर मैं कहूंगा हाँ खा रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ, जो भी है मैं एक उत्तर दूंगा। तो ये सिचुएशन होगी हाँ या ना वाली, तो हम इसे बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब से। ये डिफरेंस होता है सिंगल इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव का। अब सिंगल इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव डिस्कस करने के बाद आते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस पर इन स्पोकन। एक तो ये चीज ध्यान रखिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अधिकांश सेंटेंसेस एक कनेक्टिव को लेकर के चलते हैं। वो जनरली या तो व्हेन होता है या वाहिल होता है, WHILE, वाइल। वाइल से जब दो सेंटेंस कनेक्ट होते हैं तो दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे जब मैं सो रहा था वो गा रहा था, जब मैं नहा रहा था वो पढ़ रहा था। तो ये दोनों सेंटेंस जबकि कंटिन्यूअस सेंटेंस को लेकर के चल रहे हैं तो इन्हें हम वाइल से कनेक्ट करते हैं।
इसके अलावा व्हेन से कनेक्टेड सेंटेंस में क्या होता है, व्हेन वाला जो सेंटेंस होता है वो तो हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और उसके अलावा जो सेंटेंस होता है उसे हम बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि कनेक्टेड सेंटेंसेस जनरली यूज होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब आगे बात करें कि कैसे, तो जैसे मान लीजिए जब आप ट्रेन से उतरे तो स्टेशन का क्या माहौल था, यानी कि आपसे आंखों देखा हाल मान लीजिए आपके पास्ट का, एक तरह से न्यूज़पेपर रिपोर्ट अगर आपसे मांगी जाए कि जब आप स्टेशन पर उतरे तो क्या हो रहा था, तो आप बताएंगे अखबार वाला अखबार बेच रहा था, मेरा मित्र चाय पी रहा था, कुछ महिलाएं बातें कर रही थी, मैं ट्रेन से उतर रहा था, कुछ यात्री ट्रेन में चढ़ रहे थे, मैं इधर उधर देख रहा था, गार्ड चौकीदारी कर रहा था। तो इस तरीके से हमने क्या बताया, जो कुछ भी हमारी आंखों के आगे रेलवे स्टेशन पर हो रहा था वो सारा वर्णन कर दिया। मान लीजिए आप किसी घर में चोरी हो गई है और वहां जाते हैं और आपसे पूछा जाए तुम गए थे तब क्या हुआ था, तो आप क्या बोलेंगे, जब मैं उस घर में गया, व्हेन आई एंटर्ड दैट हाउस, जब मैं उस घर में घुसा, घर के अंदर गया। उसके बाद का जो भी आप बोलेंगे, एंटर करने के बाद आपने आपकी आंखों के आगे क्या देखा, वो सारा का सारा पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा। जैसे दो महिलाएं रो रही थी, पुरुष उदास खड़े हुए थे, अलमारी बिखरी हुई थी, सामान इधर उधर हो रहा था, पुलिस मैन जो थे वो इंक्वायरी कर रहे थे, सवाल जवाब पूछ रहे थे। तो ये सारा का सारा हमने क्या किया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके फिर बनाया। तो इस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है पास्ट की घटनाओं का एक तरह से आंखों देखा हाल जब हमें प्रस्तुत करना हो तो उसे बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ऐसे ही जैसे कि घर में आग लग गई किसी में और आपसे कहा जाए कि वहां हाउस ऑन फायर की सिचुएशन में आपने क्या देखा, तो आप बोलेंगे लोग इधर उधर दौड़ रहे थे, एक महिला रो रही थी, उसका बच्चा आग में फंसा हुआ था, कुछ लोग पानी की बाल्टियां भर करके ला रहे थे, फायर ब्रिगेड को फोन कर रहे थे, और कुछ लोग जो है इधर उधर दौड़ रहे थे। इस तरीके से हम पूरा का पूरा सीन क्रिएट करेंगे कि ये हो रहा था। तो जनरली सीन एट रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, इस तरीके की जो सिचुएशन हो, या जो मैंने अभी आपको दो तीन सिचुएशंस बताई, इन सारी सिचुएशंस में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक घर में चोरी हो गई है और उसका सीन किस तरीके से आप क्रिएट करेंगे, जरा लिख करके देखिएगा। या फिर आग लगी हुई है, उस सीन को आप क्रिएट करेंगे तो किस तरीके से क्रिएट करेंगे। या फिर किसी के घर पर दीपावली का सेलिब्रेशन किया गया तो वो किस प्रकार से व्यवस्थाएं कर रहे थे, या शादी की तैयारियां किस तरीके से कर रहे थे, दीपावली की तैयारियां किस तरीके से कर रहे थे। दीपावली की तैयारियां कैसे कर रहे थे, पटाखे ला रहे थे और साज सजावट कर रहे थे, मालाओं को सजा रहे थे, दीपों की लड़ियां लगा रहे थे, अलग अलग जो भी हम कहेंगे वो सारा का सारा। अब शादी की व्यवस्था कर रहे हैं तो शादी के घर को किस तरीके से सजाया जा रहा था, तो ये सारा का सारा पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो इस तरीके से कोशिश कीजिएगा कि आज बैठ करके आप ये मान लीजिए कि आपका होमवर्क है कि आज बैठ करके आपको इस तरीके के जो सीन्स मैंने आपको क्रिएट किए उनको अपनी कॉपी पर अपनी लैंग्वेज में लिखना है और उन्हें देखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस से उनका स्ट्रक्चर आपने किस तरीके से बनाया। साथ ही साथ में ये भी देखिए कि आपका स्ट्रक्चर सही है कि नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, आई विल रिप्लाई टू यू। पर कोशिश कीजिएगा कि इस तरीके की जो चीजें मैंने आपको बताई है आप उन्हें अप्लाई करें और फिर अपने सेंटेंसेस बनाएं। और फिर कहूंगी मिरर टॉकिंग, या फिर जो चीजें आप के दिमाग में चल रही है, ये सबसे बड़ी चीज होती है व्हेन यू आर लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज। जब आप दूसरी भाषा को सीख रहे हैं, इट इज नॉट योर मदर टंग। तो मदर टंग जैसे हम बचपन से कि उसके साथ बड़े होते हैं, हम जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा भाषा ज्ञान भी बढ़ता जाता है, तो वो होती है हमारी मदर टंग। और मदर टंग को साथ में लेकर के चलिए इफ यू वांट टू कैप्चर अ सेकंड लैंग्वेज। ये मैं हमेशा मानती हूँ, अपनी मातृभाषा को मत छोड़िए, मातृभाषा को साथ में लेकर के जब समझने की कोशिश करेंगे तो आसान होगा। पर साथ ही साथ ये ध्यान रखिए कि जैसे आपका ब्रोटअप या सोशलाइजेशन आपकी मदर टंग में हुआ है उसी तरीके से कोशिश कीजिए कि एक बच्चा किस तरीके से सोचता है, या फिर अगर मैं इन चीजों को सोच रहा हूं तो मैं कैसे सोचूंगा, इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी के बजाय। जो मैं चीजें हिंदी में सोच रहा हूँ उन्हें इंग्लिश में सोचना क्यों नहीं शुरू किया मैंने। तो जब हम सोचना शुरू कर देंगे तो वो मुंह पे भी आएगा। तो इंग्लिश में सोचने की हैबिट डालिए, कोशिश कीजिए कि दिन का कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट आप ऐसे निकालें व्हेन यू आर थिंकिंग ओनली इन इंग्लिश।
क्योंकि सेकंड लैंग्वेज है, फिर कहूंगी मदर टंग नहीं है कि आप हर टाइम इसका हाथ पकड़ करके घूम रहे हैं। माँ हाथ नहीं छोड़ती है, माँ हाथ पकड़ करके चलती है हमेशा, जब तक हम सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाते। तो वही चीज कहूंगी, मातृभाषा कभी भी जिस तरीके से हर समय आपके साथ चलती है, ठीक उसी प्रकार से ये कोशिश कीजिए कि सेकंड लैंग्वेज से कैसे कनेक्टिविटी बनानी है, तो पहले उसे सीखिए, समझिए, जानिए। और उसके लिए जरूरी है कि अपने दिमाग में अपने विचारों को, अपनी सोच को इंग्लिश में करिए, तब कहीं जाकर के आप इंग्लिश स्पोकन पर कमांड कर पाएंगे। इसके अलावा भी आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, मैं जरूर आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। इसके अलावा मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।